क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? और अगर किया है तो क्यों किया है? आपको मेरा ये सवाल अटपटा सा लगेगा कि ये किस तरह का सवाल है। ब्लड क्यों डोनेट किया जाता है हम सभी को पता है, और आप सही भी हैं। आपने ब्लड डोनेट करके लोगों की जान तो बचाई ही हो, पर क्या आपने कभी अपने ब्लड को पेंटिंग के लिए डोनेट किया है? या कभी आप अपने ब्लड को पेंटिंग के लिए डोनेट करना चाहेंगे? होगे ना हैरान कि भाई खून से पेंटिंग कौन बनाएगा और क्यों? यही तो बात है। हम में से ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, पर आपको बता दूं ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु और साउथ के कुछ राज्यों में इसका काफी चलन देखने को मिला है। लोगों का विश्वास है कि ब्लड पेंटिंग एक अच्छा जरिया है अपने प्यार के इजहार का। आप किसी से कितना प्यार करते हैं, आप उसको अपनी ब्लड पेंटिंग गिफ्ट करके बता सकते हैं। साउथ में तो पेंटर्स पेंटिंग के साइज के अनुसार आपसे चार्ज करते हैं। आपकी पेंटिंग जितनी बड़ी होगी मतलब आप उतना ज्यादा प्यार करते हैं और आप उसके लिए उतना ही खून भी दान में देंगे। हाल ही में एक 20 साल के लड़के गणेशन ने 5 मिलीलीटर ब्लड से A4 शीट पर पेंटिंग बनवाई और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। ऐसे ही कई और लोग हैं जिन्होंने पेंटिंग के माध्यम से खुद को जाहिर किया है। लगभग 10 साल पहले की ही बात है कि जब एक कराटे इंस्ट्रक्टर ने जयललिता, जो कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु थी, उनको अपने खून से बनी हुई उनकी तस्वीर को गिफ्ट की थी, जिसके बदले में जयललिता ने उस इंस्ट्रक्टर को 80 करोड़ रुपए भी दिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितनी खास है ये पेंटिंग्स। अगर मैं आपको आज से लगभग 20,000 साल पहले ले जाऊं तो उस जमाने में आज के जैसे आधुनिक चीजें नहीं थी, नहीं आजकल की तरह इतने वैरायटी के कलर भी मिलते थे। उस जमाने में लोग बेरीज, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स और सॉइल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे कलर बनाने के लिए। क्या आपको पता है उस टाइम दीवारों और गुफाओं में जो भी कलाकृति की गई उसमें ब्लड का भी यूज किया गया था। पेंट की तरह कलर में मिलाने वाले सैंपल से ये बात सामने आई कि पहले के लोग जानवरों के खून का भी इस्तेमाल करते थे। ये लोग वाटर, स्लाइवा, एनिमल फैट, टॉयलेट, यहाँ तक कि फेसेस का भी यूज कलर बनाने के लिए करते थे। फिर कलर करने के लिए उंगलियों से या ब्रशों से या आज के एयर ब्रश की तरह खोखली हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। मोस्टली आर्टिस्ट का मानना है कि ब्लड में आयरन ऑक्साइड मिलता है जो पेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तभी तो फिलीपींस के 52 इयर्स ओल्ड आर्टिस्ट इलिटो सिरका अपने ही ब्लड को फ्रोजन फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इनका मानना है ये एक अच्छा मीडियम है। इसी तरह न्यूयॉर्क में रहने वाले आर्टिस्ट जॉर्डन ईगल्स कहते हैं कि ब्लड एक अच्छा ऑप्शन है पेंटिंग का, और वो कई सारे एनिमल्स का ब्लड स्टोर करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें यूज भी करते हैं। ब्लड को ड्राई फॉर्म में भी यूज किया जाता है ताकि डस्टिंग की जा सके। इसी तरह कई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो खुद के ब्लड को यूज करके कई तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, और ये पेंटिंग बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। इंडिया में भी इसका ट्रेंड काफी तेजी से फॉलो किया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली में ब्लड पेंटिंग सिखाने की एक संस्था भी है, शहीद स्मृति चित्र समिति, जिसके ऑनर रिटायर्ड हेडमास्टर रविचंद्र गुप्ता जी हैं। इस संस्थान में अब तक 250 से ज्यादा ब्लड पेंटिंग बनाई जा चुकी है। दोस्तों, कई लोग इसको सही मानते हैं और वहीं कई लोग इसे गलत भी मानते हैं। वैसे आप इस पेंटिंग को सही कहेंगे या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर M.A. सुब्रमण्यम को जब ये बात पता चली कि तमिल में ज्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्यार जाहिर करने के कई और तरीके भी हैं, पर आप अपने ब्लड को अच्छे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पेंटिंग बस आपके शरीर के साथ एक खिलवाड़ है। मंत्री जी ने तुरंत चेन्नई में स्थित ब्लड पेंटिंग के स्टूडियो का जायजा लिया। वहाँ का नजारा देख उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि लोग नीडल से ब्लड को निकालकर छोटी छोटी शीशियों में भर रहे हैं। कई सारी बोतल्स अलग अलग साइज की भरकर रखी हुई थी। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और इस खिलवाड़ को बैन करने के लिए कहा। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी व्यक्ति न तो खुद का और न ही किसी और का ब्लड निकाल सकता है। ये काम सिर्फ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है और कोई लाइसेंस नर्स ही ये काम कर सकती है। नीडल से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा होता है, जैसे HIV। ये बीमारी बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। और फिर बात की जाए ब्लड को यूज करने की, तो सरकार द्वारा कई कैंप लगवाए जाते हैं। आप ब्लड डोनेट कर किसी की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, अब ब्लड पेंटिंग कितना सही है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर चलिए आपको एक ऐसे दौर में ले चलते हैं जहां ब्लड से खत लिखने का ट्रेंड बहुत तेजी में था। फिर अगर कोई राजा बंदी बना लिया जाता था तो वो भी यही करता था। 1814 में लाला हुकुमचंद ने भी दिल्ली के मुगल शासक को अपने खून से ही पत्र लिखकर दिया था। लोग कई सालों तक अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने खून से पत्र लिखते थे और ये एक परंपरा सी बन गई कि अगर आप किसी को बहुत
प्यार करते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया खत खून से लिखा होना चाहिए। पर धीरे धीरे ये चलन बंद हो गया। आज फिर से ब्लड पेंटिंग के माध्यम से लोग अपने खास को खुश करने की कोशिश करते हैं। ब्लड का रेड कलर सूखने के बाद गायब हो जाता है और सूखने पर ब्राउनिश शेड में आ जाता है। इसलिए आर्टिस्ट इसको ड्राई और लिक्विड दोनों फॉर्म में रखते हैं। कई आर्टिस्ट कहते हैं कि ब्लड पेंटिंग को जीवित रखने के लिए काफी जरूरी है। पेंटिंग में ब्लड के इस्तेमाल से उसमें एक नई जान आ जाती है। दुनिया में ऐसे कई आर्टिस्ट मौजूद हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो ब्लड के यूज से हॉन्टेड पेंटिंग्स भी बनाते हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। लोग कसाई खाने से खून इकट्ठा करते हैं जहां उन्हें अलग अलग जानवरों का खून मिल जाता है जिसमें कुछ लाइट और कुछ डार्क शेड का भी होता है, जिससे आर्टिस्ट को कलर में भी वेरिएंट मिल जाता है। ब्लड पेंटिंग का क्रेज कुछ इस तरह बढ़ रहा है कि अब ज्यादातर पेंटर्स इसमें अपना कैरियर ढूंढने लगे हैं और बनवाने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। हर कोई अपने अजीज को अपने खून से बनी पेंटिंग देने को तैयार है। इसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आया जब एक आर्टिस्ट ने फिल्मी जगत के कुछ सितारों को जैसे कि अक्षय कुमार, सोनू सूद, इनको अपनी खून से बनी पेंटिंग दी, जिसको लौटाते हुए सोनू सूद ने कहा कि इससे बेहतर तो आप ब्लड डोनेट कर देते, उससे हमें ज्यादा खुशी होती। जहां एक तरफ यूथ वर्ग इसको अप्रिशिएट कर रहा है, वहीं बड़े लोग या नेता और परिवार के लोगों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। कोई बंद करने पे जोर दे रहा है तो कोई और सेंटर्स ओपन करवाने की बात कर रहा है। कुछ लोग इसे क्रिएटिव मानते हैं तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये जान के लिए खतरा है और पेंटिंग कलरफुल हो, जिसमें नेचुरल कलर हो, वो ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। सबकी अपनी मत और राय है। वैसे तो क्या सही है और क्या गलत, इस चीज का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये ब्लड से बनी पेंटिंग का चलन किस हद तक सही है। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि खून किसी का भी निकले, चाहे आपका, चाहे किसी दूसरे इंसान का या किसी जानवर का, पर तकलीफ तो होगी। और भला ऐसी पेंटिंग से क्या ही प्यार का इजहार करना जो आपकी जान का भी दुश्मन बन जाए। आपसे प्यार करने वाले तो आपकी फीलिंग्स को वैसे भी समझ जाएंगे, उन्हें ब्लड से बनी पेंटिंग की क्या जरूरत। अगर आप अपने ब्लड का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो उसे एक सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप अपने ब्लड को डोनेट कीजिए और जरूरतमंदों की जान बचाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।